कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, कथाएं, प्रसंग हम जानते हैं इस कार्यक्रम में बहुत सारे पुस्तकों, ग्रंथों से। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटती हैं इसमें रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे भागवत पत्रिका के गुरुदेव हरि कथा के 7वें भाग की, जिसमें श्रीमद भागवत के प्रकाश के बारे में आपने वर्णन किया और जीव का स्वरूप आप बता रहे थे कि किस तरह से राजा परीक्षित को जो शाप मिला था उसके मुताबिक वो 7 दिन बाद मतलब उनकी मृत्यु हो जाने वाली थी। और ये आप बता रही थी कि सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए थे जब वो नदी के किनारे वहां पर बैठे थे और बहुत सारे जो स्वामी थे, संत महात्मा थे, वहां पर एकत्रित थे। तो इसी कड़ी को आज आगे जारी रखते हुए इस कथा को कंप्लीट करेंगे, तो आप इसके बारे में और बताएं। जी, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को एक उच्च आसन पर बैठाया और उनका सुमधुर वचनों से स्वागत किया। विनय पूर्वक उन्होंने 2 प्रश्न किए। उन्होंने 2 प्रश्नों में और अनेक प्रश्न इसमें सम्मिलित थे। परीक्षित महाराज के पास जीवन के केवल 7 दिन शेष रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मरने के लिए एकदम बैठा हुआ है तैयार, उसको क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। यदि किसी के पास बिल्कुल ही समय नहीं है तब उसे कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि उसके पास पूरा नाम लेने का भी समय ना हो तब केवल ही कृष्ण। यदि नाम उच्चारण करना कुछ कठिन लगे तो वो कहे राम राम। यदि वे कुछ अधिक उन्नत है तो वे राधे राधे कहे, राधा नाम अधिक श्रेष्ठ है। यदि हम इस प्रकार नाम उच्चारण करें तो यमदूत निकट नहीं आएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष है तो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से मुक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। राजा परीक्षित के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो लोक और परलोक किसी की भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय परम पद प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। यदि किसी के जीवन में 2 या 3 दिन शेष रहे हैं तो तब उसे कृष्ण की लीला कथा श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार उसे उत्तम गति प्राप्त होगी। यदि वह मृत्यु से पहले राधा और कृष्ण नाम श्रवण करता है तो उसे पुनः इस संसार में कृष्ण तत्व श्रवण करने और नाम संकीर्तन करने के लिए आना पड़ेगा। तब ये समझ सकेगा कि गोलोक वृंदावन ही सर्वोच्च स्थान है और गंतव्य स्थल है। इस प्रकार अजामिल में देखा जाता है। अजामिल के उपाख्यान में कृष्ण नाम सुनने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। अजामिल एक ब्राह्मण था जो बड़ा सदाचारी था, किंतु एक वैश्या को उस संगम करते देख लिया उसने शूद्र से, तो उसके मन में उसी वैश्या के प्रति आसक्ति हो गई और उसने उसी वैश्या से विवाह कर लिया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया और पैदा हुई। तो जब अंतिम संतान पैदा हुई तो जब 10वां पुत्र हुआ तो नारद जी आए। नारद जी ने बोला इसका नाम तुम नारायण रख लो। तब नारायण रख लिया। तो हर समय नारायण आजा, नारायण खेल ले, नारायण खा ले, नारायण सो जा, ऐसे करता था। तो वो तो अपने पुत्र को बुलाता था। तो जब एक दिन उन्होंने देखा कुछ टेढ़े मेढ़े काले और दांत बाहर निकले हुए सारे पुरुष आए, उनके हाथ में पाश था। तो वो आकर अजामिल को कहने लगे कि तुम हमारे साथ यमपुरी चलो, तुमने बहुत पाप किए और तुमने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वेश्या के साथ चोरी डकैती की और सब कार्य किए, शराब पिया, तो तुम एक ब्राह्मण हो तब भी तुमने ऐसा किया। तो फिर डर गया अजामिल और उसके पास ही उनका पुत्र खेल रहा था, उसको बुलाया नारायण नारायण।
जैसे ही ये 4 शब्द उच्चारण के नारायण, तुरंत वहाँ पे 4 विष्णुदूत आ गए। बड़े सुंदर सुंदर चतुर्भुज भगवान के जैसे ही स्वरूप था। तो अब विष्णुदूत वो जो थे वो कहने लगे हम इसको लेके जाएंगे, और यमदूत कहने लगे हम लेके जाएंगे, हमारे यमराज जी ने आज्ञा दी है कि इसको लेकर आओ, ये पापी है, दुराचारी है। तो विष्णुदूत कहने लगे जितना भी इसने पाप किए हो, इसने जो नारायण जो 4 शब्द कह दिए हैं उसके सारे पाप धुल गए, तो ये बैकुंठ जाएगा। तो वो दोनों उसको वहीं छोड़ के चले गए। तो अजामिल आंख बंद करके ये सब दृश्य देखते हैं, तो सोचने लगे कि मैंने तो अभी तो अपने पुत्र को, तो वो यमदूत कहने लगे ये तो तुम्हारे प्रभु को याद नहीं कर रहा, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले थे जिसको भी बुला रहा हमारे प्रभु का नाम तो है। तब अजामिल सोचने लगे यदि अभी तो मैं पुत्र को बुला रहा था तो ये आ गए, यदि मैं वास्तविक रूप में नाम करूंगा, भगवान का भजन करूंगा तो कितना अच्छा होगा। तो फिर वो हरिद्वार चले गए और वहां जाके भगवान का भजन किया, और उनके लिए बैकुंठ से वो आए, विमान आए और उसमें बैठ के चले गए। तो अजामिल ने कृष्ण नाम को सुनने से उनकी मृत्यु पर विजय हो गई, और जो संसार में वापस लौटता है उसे सदगुरु की शरण ग्रहण करता है, और धीरे धीरे श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम की दशा प्राप्त करके गोलोक वृंदावन में जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं भागवतम में दशम स्कंद की कथा वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, भरत महाराज, चित्रकेतु महाराज के चरित्र भी जानने चाहिए। एक साधक के लिए उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। अजामिल एक अत्यंत नीत, तो ये हमने इसका कहानी बता दी है। तो दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा, मतलब दूत माने कि जुआ खेलना, मद्यपान मतलब शराब पीना, अवैध स्त्री संग, अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त किसी से भी स्त्री संग मतलब स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, और हिंसा करना मतलब जीवों को मारना जैसे उनका मांस खाने के लिए। ये 4 जो है पाप पूर्ण क्रियाएं हैं। उसमें असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। तो इसलिए मांस, मछली, अंडा और शराब, तंबाकू आदि ये सब हमें छोड़ देना चाहिए, जुआ खेलना। और इन 4 के त्याग के साथ भक्ति के अंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण का भी पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। प्रतिकूल वस्तुओं को वर्जन करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। और भगवत भजन में सबसे उपयोगी वस्तु है वैष्णवों का संग, तो ये अति आवश्यक। साधु लोग हैं उनका संग करें जो सदाचारी हो, जो भगवान का भजन करते हैं, तभी उससे आगे उन्नति हो सकती है। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से 2 प्रश्न पूछे, और उनके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का गायन किया। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रकाश का जो जिक्र हुआ, इसमें जीव का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सब जो कथा प्रसंग हम जान रहे हैं रागले के दासी जी से इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हम सभी को बहुत ही प्रेरणा देती है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। प्रभु का केवल नाम लेने से ही आपके सारे कष्ट जो है वो दूर हो सकते हैं। आगे और भी बहुत कुछ है भागवत पत्रिका के अंतर्गत हम जान रहे हैं गुरुदेव हरि कथा के बारे में, आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानोरचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ,
जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ 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 जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन। भागवत पत्रिका के बारे में हम बात कर रहे हैं और गुरुदेव हरि कथा का वर्णन चल रहा है, जिसमें अभी इसके 7वें भाग के अंतर्गत हमने श्रीमद् भागवतम के प्रकाश और जीव के स्वरूप के बारे में जानकारी ली, इसके बारे में जाना हमने। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे इसके 8वें भाग की तरफ। और इसका 8वां भाग क्या है, क्या कथा है, इसमें हमें बताएंगी रागलेखा दासी जी। जी, हम लोग श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको जन्माष्टमी भी कहा जाता है। तो क्योंकि अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इसको जन्माष्टमी कहा जाता है। में कहते हैं। जी बिल्कुल। श्री कृष्ण जन्म लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण में दयालुता के गुण विशेष रूप से विराजमान है। पृथ्वी देवी ने एक गाय का रूप धारण किया। वह देवताओं के पास गई और रोते रोते कहने लगी, मैं इन पाखंडी पापी व्यक्तियों का बोझ सहन नहीं कर सकती। ये लोग दैत्यों की भांति अपना स्वरूप धर्म भूल गए हैं और अपने आत्मधर्म का इन्हें ज्ञान नहीं है और ये सोचते हैं कि हम सभी के अधिपति हैं। पृथ्वी देवी पे भार हो गया जो पापी लोग थे। अपने वाक्यों के द्वारा पृथ्वी, जरासंध, दुर्योधन, विशेष रूप से कंस, अगासुर, बकासुर, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रिक, वासुदेव आदि दैत्यों की ओर इंगित कर रही थी। ये लोग केवल भोजन, पान, विलास, लड़ने में व्यस्त हैं। क्षणिक शारीरिक सुख प्राप्त करने के अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। ये दुराचारी हैं, धर्मी व्यक्ति मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं और भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कृष्ण के अंश उनके नित्य दास हैं। साधारण जनता भी समस्त मूल व्यक्तियों से प्रभावित होकर इन्हीं का अनुसरण करके पतंगामी हो रही है। किसी देवी इस प्रकार होते रोते अपनी व्यथा कह रही थी। तो आजकल के युग में भी हम देखते हैं कि यही सब हो रहा है। हम जो जीव है वो अपना स्वरूप भूल गया और केवल इन्हीं चीजों की ओर व्यस्त है और उसी में अपना शान समझते हैं। देवी देवता पृथ्वी की समस्या का कोई हल नहीं सोच सके। वे सभी मिलकर पृथ्वी देवी को साथ लेकर ब्रह्मा और शंकर के पास गए, किंतु वे भी इस विपत्ति का कोई समाधान न निकाल पाए। अंत में ब्रह्मा जी सभी को लेकर शीत समुद्र के तट पर गए और वहां वे गर्भोदक्षाय विष्णु का ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात अपने ध्यान में उन्होंने सुना, तुम जिन समस्याओं को लेकर यहाँ आए हो मैं वह सब जानता हूँ। मेरे प्रभु भगवत्ता के चरम शिखर श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा प्रदान की है कि ब्रह्मा और अन्य देवताओं से कहो मैं अति शीघ्र ही आऊंगा और सभी समस्याओं का अंत करूंगा। व्यक्ति और असुर जो वेद, जीव तत्व, भक्ति तत्व, भगवान पर विश्वास नहीं करते उनका विनाश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी से यदुवंश में अवतीर्ण होंगे। अब तुम लोग सब जाओ और देवताओं से कहो कि वे ब्रज में और मथुरा में उसी वंश में जन्म लें। इन सबकी पत्नियां भी ब्रज में जन्म ले और श्रीमती राधिका की सेवा करें। ब्रह्मा जी ने जो कुछ सुना उसे सभी को सुनाया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए। जरासंध, कंस, दुर्योधन आदि स्वार्थी असुर केवल अपने इंद्रिय तर्पण और सांसारिक विषय भोग की पूर्ति में लगे हुए थे। इन बुद्धिहीनों को ये विश्वास नहीं है कि हम आत्मा हैं और कृष्ण के अंश हैं। वे सोचते हैं कि जीवन का आनंद केवल विषय भोग की वस्तुएं, स्त्री, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा अर्जन करने में और अन्य लोगों को अपने बल से आतंकित करने में है। श्री कृष्ण इन दुरात्मा कुकर्मी लोगों से पृथ्वी और अपने भक्तों को परित्राण दिलाने और युग धर्म को स्थापित करने के लिए आए। ब्रह्मांड सृष्टि के समय 4 युगों में विभाजित होता है। यह सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। चारों युगों में 4 युग धर्म है। सतयुग में सभी लोग धार्मिक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं।
और इस युग में भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुर हुए हैं, परंतु उनकी संख्या अधिक नहीं है। त्रेता युग में का युग धर्म यज्ञ करना था, जैसे कि रामचंद्र जी ने समस्त संसार के कल्याण के लिए अनेक यज्ञ किए। द्वापर युग का धर्म श्री विग्रह सेवा, अर्चन, और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण का अवतरण कई कारणों से हुआ है, उनमें से एक है युग धर्म की स्थापना। अब वह समय द्वापर युग का था और उस युग का धर्म था अर्चन, किंतु वास्तविक धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने आकर आत्म धर्म को स्थापित, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा किया। श्रीमद् भागवत में उद्धव संवाद और अनेक अन्य उपदेशों के द्वारा उन्होंने जीव की प्रेम धर्म की स्थापना की। श्रीमद् भागवत समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत का निष्कर्ष है। इन सबका सार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवत्ता की चरम सीमा है और वही हमारे आराध्य देव हैं। वृंदावन में इनसे अभिन्न है, वे वृंदावन में रहते हैं। गोपियों के द्वारा की गई आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। तो बताया आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्या तद्धाम वृंदावनम, भगवान ब्रजेंद्र नंदन ही हमारे आराध्य देव हैं। ठीक उसी प्रकार वैभव युक्त वृंदावन धाम भी हमारा आराध्य वस्तु है। रम्य काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे में या कल्पिता, ब्रजवधु ने जिस प्रकार कृष्ण की उपासना की वही उपासना सर्वोत्कृष्ट है। भागवत और प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। यही चैतन्य महाप्रभु का मत है। ये सिद्धांत ही हम लोगों के लिए परम आदरणीय है, अन्य मत आदरणीय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार हमें ब्रजेश्वर की उपासना करनी चाहिए। ब्रजेश्वर कौन है? ये नंद महाराज के पुत्र हैं। उनका दिव्य चिन्मय धाम वृंदावन है। अपने द्वारा की गई माधुर्य रस की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस निश्चित कथन का प्रमाण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, जो कि समस्त शास्त्रों का सार अर्थ है। तो वास्तव में श्री कृष्ण प्रेम धर्म का स्थापना करने के लिए आए थे। उन्होंने इसे बड़े भव्य रूप से स्थापित किया। उद्धव जी ने इसे गोपियों का संग करने के बाद समझा। तथापि कृष्ण स्वयं गोपियों के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। न पारे हम निर्वद्य संयुजा साधु कृत्यम विविधा यशापीवा, या माँ भजन दुर्जय ये श्रृंखला समृष्टि तद्वत तृतीयातु साधुना। मैं जन जन तुम अपने सौम्य स्वभाव के प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, किंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। श्री कृष्ण अनुभव करते हैं कि वे गोपियों का ऋण चुका नहीं सकते। ब्रह्मा अथवा इंद्र आदि देवताओं के सामने दीर्घायु पाकर भी वे गोपियों के प्रेम, सेवा, त्याग का बदला नहीं चुका सकते। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधिका के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, वास्तव में श्रीमद् भागवतम में गोपियों के विशेषकर श्रीमती राधिका के प्रेम धर्म को सर्वत्र गोपन किया गया है। अब पुनः ये प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण धराधाम पर किस प्रकार आए। श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म ग्रहण किया था। उनके आने के बहुत समय पूर्व इस वंश में अजामिल नाम के राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्राणी और दूसरी गोपवंश से। क्षत्राणी पत्नी से राजा शूरसेन हुए और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव महाराज। राजा अजामिल की जो गोप पत्नी से पर्जन्य नाम के पुत्र हुए, पर्जन्य के पुत्र हुए नंद महाराज। तो नंद महाराज और वसुदेव जी आपस में भाई भाई थे। एक गोप है और दूसरे क्षत्रिय हैं, किंतु वास्तव में दोनों भाई हैं। कंस के पिता राजा उग्रसेन के देवक नाम के भाई थे। उनकी देवकी नाम की एक पुत्री थी। देवकी का विवाह वसुदेव महाराज से निश्चित हुआ। कंस अपनी बहन देवकी के विवाह से बहुत प्रसन्न था। विवाह के पश्चात उसने अपनी बहन देवकी और बहनों वसुदेव महाराज को एक स्वर्ण रथ में बैठाया और स्वयं रथ को हाँकने लगा। उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। बाएं हाथ में घोड़ों की रस्सी और दाहिने हाथ में चाबुक ले रखा था। सुसज्जित नवविवाहित दंपति उसमें बैठे थे। कंस बहन को विदा करके वसुदेव महाराज के घर ले जा रहा था। जाते जाते मार्ग में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस को संबोधन करके कहा, अरे मोर, तू जिसे रथ में विदा करके ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस ने घोड़ों की रस्सी और चाबुक को रथ में पटक दिया और रथ से कूद पड़ा और दाहिने हाथ से तलवार खींची और बाएं हाथ से देवकी के केश पकड़ लिए और अत्यंत क्रोधित होकर वह चिल्लाया, मैं अभी तेरा वध करता हूँ। कंस ने सोचा यदि देवकी ही नहीं रहेगी तो उसकी संतान भी उत्पन्न नहीं होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पुत्र भी नहीं होगा।
इस प्रकार मुझे मानने वाला भी जन्म नहीं लेगा। यह एक नास्तिक व्यक्ति का लक्षण है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। कंस जानता था कि जो कुछ ये आकाशवाणी कह रही है ये सत्य है, किंतु देवकी की हत्या करके वह इसे मिथ्या बना देना चाहता था। वह ये धारणा नहीं कर सका कि यह आकाशवाणी सत्य है तो मैं इसमें की गई घोषणा को कैसे रोक सकता हूँ। एक नास्तिक व्यक्ति सोचता है संसार का कोई नियंता नहीं है, भगवान की सत्ता नहीं है, मैं ही संसार का नियंत्रण करता हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। ऐसा दम रखने पर भी वह नास्तिक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार आकाशवाणी को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए देवकी का वध करने के उद्देश्य से कंस ने म्यान से तलवार खींच ली। उसे ये क्रूर कर्म करने के लिए उद्यत देखकर स्थिति को संभालने के लिए वसुदेव जी ने कंस से कहा, हे राजकुमार, आप एक शूरवीर पुरुष हैं, आप एक कायर की भांति स्त्री का वध करना आपको शोभा नहीं देता। कोई भी पराक्रमी वीर या प्रतिष्ठित कुलीन व्यक्ति स्त्री का वध नहीं करता। देवकी एक तो स्त्री है, दूसरी आपकी बहन है, अतिश्रेय विवाह के मांगलिक अवसर पर अभी तो विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। इस दशा में आपके जैसे पुरुष इसका वध करना आपके लिए उचित नहीं है। क्रूर कंस ने फिर भी अपनी घोर संकल्प नहीं छोड़ा तो कहने लगा, इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। वसुदेव जी को आकाशवाणी पर विश्वास था, उन्हें ये भी दृढ़ विश्वास था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का हंता होगा, किंतु वे सब कंस से ना कह सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया, इस समय तो किसी प्रकार आई मृत्यु को टालने का प्रयास करूं। तो वे कंस से कहने लगे, आप तो जानते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि आप देवकी को नहीं मारेंगे तो भी 100 वर्ष के बाद तो आगे आपको मरना ही है, फिर आप इसे क्यों मारते हैं? आपकी भी एक न एक दिन तो मृत्यु आएगी ही, फिर आप मौत से क्यों डरते हैं? आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, भय है इसके पुत्रों से। तो इसके पुत्रों का जन्म होते ही मैं आपको लाके दे दूंगा और आप उन्हें मार डालेंगे। अतः आप अपनी बहन का वध ना करो। हंस वसुदेव जी ये वचन पर विश्वास करता था, क्योंकि वे जानता था कि वसुदेव महाराज एक धार्मिक व्यक्ति हैं और वे अपने वचन का पालन करेंगे। वसुदेव महाराज का विश्वास करके उसने नव दंपति को छोड़ दिया, किंतु उनकी गतिविधियों पर पहरा देने लगा। कुछ समय पश्चात देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन अनुसार वसुदेव महाराज ने उस पुत्र को लाके कंस के पास पहुंचा दिया। कंस ने दम पूर्वक कहा, मुझे आपके इस पुत्र से कोई भय नहीं है। इस शिशु की हत्या करके मैं व्यर्थ का पाप नहीं करना चाहता, आप इसे ले जाइए। वसुदेव महाराज ने दुष्ट कंस का विश्वास नहीं किया। वे जानते थे कि दुराचारी की बुद्धि किसी भी समय बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति कभी तो अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कभी परम दयालु। कभी शांत रहेंगे तो दूसरे संत अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेंगे। अतः इसका कोई विश्वास नहीं जी। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन चल रहा है और जैसे कि ये कथा हम लगभग सभी जानते हैं कि देवकी के 8वें पुत्र से कंस का जो है वध होना था, काल थे वो उसके, तो श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ और वो काल भी बने। ये जो कथा हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से, इसे आगे हम जारी करेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आपसे इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।